हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी माय गुल फैमिली राजी में। तो पॉलिटी की क्लास चल रही है और पॉलिटी की क्लास है 16वीं। और इससे पहले दो पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, मैं बता दूं ये पॉलिटी की क्लास नहीं है, ये आपको हिस्ट्री में भी फ़ायदेमंद है, बल्कि हिस्ट्री में इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछते जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है आपसे पॉलिटी में भी पूछेगा और हिस्ट्री में भी पूछेगा, तो दोनों ही जगह ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जगह महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 2 हम इसके बना चुके हैं, अब तीसरा पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन की। ठीक है, तो समय गंवाए बिना आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और हम आगे चलते हैं। इससे पहले मैं अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स मिशन की बात आपसे कर चुका हूं। अब कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन की हम बात करेंगे। अच्छा, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन क्या हो गया भाई? जैसे हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद है, सभी देशों में मंत्रिपरिषद होती है, आप देखते हैं ना, उसमें कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इंग्लैंड की सरकार ने अपने यहाँ से कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को या 3 प्रमुख मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल स्तर के थे उन्हें भारत भेजा, भारत के लोगों से डिस्कशन करने के लिए, भारत के लोगों से बातचीत करने के लिए। इसीलिए इस मिशन को या इस डेलीगेशन या कमीशन को कहा गया कैबिनेट मिशन। ओके, हिंदी में मंत्रिमंडल मिशन। ठीक है साहब। अब हालात जो थे बदल चुके थे। 1945 में इलेक्शन हो गया था और कंजर्वेटिव पार्टी का बोरिया बिस्तर बन गया था। कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में हार गई बुरी तरह से, लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी और अब प्रधानमंत्री बने इटली। युद्ध खत्म हो चुका था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव डाला था, ब्रिटेन पर भी और जो दूसरे पश्चिमी देश थे उन पर दबाव डाला था कि भाई देखो, अगर युद्ध को जीतना है तो तुम सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी में शांति बनाओ। और इस शांति को बनाने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी कॉलोनीज में वहाँ के जो देशी लोग थे उनसे बहुत सारे वादे किए। जैसे हमसे वादे हो रहे थे अगस्त प्रस्ताव में या क्रिप्स मिशन में कि संविधान सभा बनेगी, कार्यकारी परिषद बनेगी, तो बहुत सारे वादे हमसे किए गए थे। एक चीज़ तो उन वादों को पूरा करना था। अमेरिका का दबाव था कि भाई अब समय आ गया है कि तुम इन कॉलोनियों को छोड़ दो, निकल आओ यहाँ से, यानी कि इन्हें आज़ादी दे दो। कुछ हद तक लेबर पार्टी जो थी वो उदारवादी थी। अच्छा, उदारवादी का मतलब ये नहीं है कि साहब वो अपने जो राष्ट्रीय हित थे उससे समझौता कर रही हो या जो है कि पूछती फिर रही हो भारतीयों से ले लो आज़ादी, ले लो आज़ादी, ले लो आज़ादी, ले लो, कब चाहिए, किसे चाहिए, किस रूप में चाहिए, ऐसा नहीं है। उदारवाद का मतलब ये है कि वो भारत की समस्याओं के लिए कुछ हद तक दूसरी पार्टियों से ज़्यादा संवेदनशील थे। यह जो भारत का मसला था या भारतीयों की मांगे या मसले थे उनको सुलझाना चाहते थे। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन और उसके सहयोगी जीत तो गए थे, लेकिन ये आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे। इन देशों की जनता भी युद्धों से थक चुकी थी और कहने लगी थी भाई ये शांति करो, ये कॉलोनियाँ वलोनियाँ सब छोड़ो, तुम आज़ादी दो और सिर्फ अपना जो मदर कंट्री है उस पर ध्यान दो। इनके पास ना इतने संसाधन थे, ना अब इतनी फौज रह गई थी जो इन सब कॉलोनियों पे कब्जा कर चुके। और सेकेंड वर्ल्ड वार में के दौरान ही जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वयं भारत में ये हालत हो गई थी कि पुलिस अगर कहीं रेड मारने जा रही है, क्योंकि पुलिस में और फौज में ज़्यादा इंडियंस हो गए थे, ज़्यादा इंडियंस हो गए थे और सभी जानते थे कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है। अब अगर अंग्रेज़ों को साथी थे भी थे ना तो मुट्ठी भर थे। ज़्यादातर जो अमला था फौज का और पुलिस का, प्रशासन का, उसकी सहानुभूति पूरी तरह से राष्ट्रीय नेताओं के साथ हो चुकी थी। तो पुलिस अगर कहीं रेड मारने जा रही है तो पहले बता दे रही है भाई हम आ रहे हैं, छापा मारने निकल लो। फौज को गोली चलाने का आदेश हो रहा, लाठी चलाने का आदेश हो रहा, फौज उस आदेश को मानने से इनकार कर दे रही है। आपको पता होगा नौसेना विद्रोह भी हुआ था, है ना, INS तलवार वाला। तो अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था, अंग्रेज़ों ने मान भी लिया था कि हम भारत पर राज करने का जो नैतिक अधिकार है वो खो चुके हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से दिवालिया वो हो चुके थे। तो अंग्रेज अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी सरकार उदार सरकार है तो उसने आज़ादी हमें थाली में सजा के दे दी ना, इनकी मजबूरियाँ भी थी कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो किस तरह से निकले, अपने हित यहाँ पर किस तरह से बने रहे और कैसे जो आज तक लीग से वादे किए हैं, किसी और से वादे किए हैं, कैसे भविष्य में उनको मुँह दिखाएं। तो इसी मकसद को लेकर के आया कैबिनेट मिशन। लेबर पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री था एटली, ठीक है ना। और उस समय SOS मैंने लिखा है, मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव था उस समय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और AB अलेक्जेंडर वो उस समय वहाँ की नौसेना का मुखिया था, नेवी चीफ था, भारत की नहीं ब्रिटेन की नौसेना का मुखिया था ये। तो अब ये जो कैबिनेट मिशन था इसका चेयरमैन जो था स्टेफोर्ड क्रिप्स था। एक बार उत्तराखंड PCS मेंस में 5 नंबर का ये सवाल आया कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम लिखिए, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर।
तो जिनको याद था वो 5 नंबर उनके पूरे हो गए, और जो वहाँ एग्ज़ाम के दबाव में भूल गए वो रह गए। सिर्फ 3 नाम याद रखने थे, 5 नंबर आप ले जाओ। 200 नंबर का पेपर होता है उत्तराखंड पीसीएस में, इसमें आप जानते ही हो। हिस्ट्री का पेपर, सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं। हिंदी का पेपर जो होता है वो 300 नंबर का होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देखिए उसको। खैर मुद्दे पे आइए। तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर अन्य सदस्य थे। इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल, है ना। वायसराय कौन था इसमें? लॉर्ड वेबल, ओके। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था इस समय? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि स्वयं इस मिशन में शामिल था। ध्यान रखना बेटा, है ना। अब मिशन आने की घोषणा कब हुई? 17 फरवरी 1946 को। 17 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की। एक उसकी घोषणा थी, ये मैंने इसमें शॉर्ट में लिख रखा है, इसी 17 फरवरी सन 1946 को। ध्यान रखना, वो कहता है एटली घोषणा। तो एटली घोषणा जो है, एटली ने एक अनाउंसमेंट किया 17 फरवरी 1946 को, और एक अनाउंसमेंट किया 20 फरवरी 1947 को। तो जो 17 फरवरी 1946 को जो उसने अनाउंसमेंट किया था, उसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है। कहने का मतलब क्या है? हाँ भाई, तुम आज़ाद हो जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के स्वतंत्र होने के अधिकार को मान्यता देती है। यह ब्रिटिश सरकार पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है। किसके? भारतीयों के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है। उसके बाद उसने कहा कि भारतीयों का अधिकार है, भारतीयों का ये अपना अधिकार है कि चाहे तो हमारे साथ रहें, चाहे अलग रहें। लो जी, एक तरह से उसने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी। कैसे क्या? इस तरह की कोई डेडलाइन नहीं दी। तो ध्यान रखना, आपसे एटली घोषणा पूछेगा। तो एटली घोषणा एक 17 फरवरी 1946 को है, जब उसने कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। तो उसने कहा ब्रिटिश सरकार भारतीयों के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है। ये उनका अधिकार है कि वो चाहें तो हमारे साथ रहें, चाहे हमसे अलग रहें। ओके, ठीक है साहब। अब एटली ने एक घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को। 20/2/1947 को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आती हैं और हर एग्जाम में आती हैं। 20 फरवरी 1947 को उसने एक दूसरी घोषणा की कि भारतीयों को जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन आया 29 मार्च 1946 को, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं। इसके चौथे पार्ट में हम अब कैबिनेट मिशन पे और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट मिशन ने भारत की आज़ादी किस तरह की होगी, भारत में जो भविष्य में संघ बनेगा वो कैसा होगा, भारत में जो स्टेट बनेंगे वो कैसे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में जो संविधान सभा बनेगी वो किस तरह से होगी, उसकी बात हम लोग आपसे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।